नमस्कार दोस्तों, अपने नक्षत्रों की सीरीज में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्योतिष और ग्रह बाई अमरेंद्र में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपसे आद्रा नक्षत्र तक की चर्चाएं कर चुका हूं। आज जिस नक्षत्र पर मैं कंटेम्पलेट करूंगा, जिस नक्षत्र के बारे में चर्चा करूंगा, उस नक्षत्र का नाम होगा पुनर्वसु। तो मेरा ये कहना है कि पुनर्वसु नक्षत्र के जो 4 चरण होते हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ है, अगर वो प्रथम 3 चरण में उनका जन्म हुआ है, तो प्रथम, द्वितीय या तृतीय में, तब उनकी जो राशि होगी वो मिथुन राशि होगी। लेकिन पुनर्वसु के अगर चतुर्थ चरण में उनका जन्म हुआ है, तब उनकी राशि जो होगी वो कर्क राशि हो जाएगी। तो आइए चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र अपने आप में एक बहुत ही उत्तम नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि इसके जो राशि स्वामी होते हैं, नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं, वो बृहस्पति देव होते हैं। और बृहस्पति आपको पता है देवगुरु होते हैं। बृहस्पति प्राण वायु होते हैं, वो हमारे पूरे शरीर को एनर्जी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, तो फिर ये मानकर चलिए कि आपकी ज़िंदगी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। कहा जाता है कि बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो अमृत की दृष्टि होती है, और उनको कुछ स्पेशल दृष्टियाँ प्रदान की गई हैं। जैसे वो अपने घर से 5वें, 7वें और 9वें को देखते हैं, और जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ती है उस घर को वो रिच कर देते हैं। कोई भी घर हो, कोई भी ग्रह पर अगर उनकी दृष्टि पड़ गई तो भी वो ग्रह बलवान हो जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं, चूँकि हमारा जो चर्चा का विषय है वो नक्षत्र है। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र का प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपकी राशि है मिथुन। और मिथुन राशि यहाँ पर 0 डिग्री मतलब 20 डिग्री से 30 डिग्री तक होगा, और इसके जो राशि नक्षत्र के स्वामी होंगे बृहस्पति। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो जाता है। बुध और बृहस्पति ये दोनों का मेल हो जाता है। अब बुध और बृहस्पति दोनों का जो संयोग होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि बुध और बृहस्पति दोनों जो है एक दूसरे के एनिमी हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, अगर आपकी जन्मपत्री में और भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, मतलब जन्मपत्री की विवेचना करने के बाद, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। लेकिन सब कुछ पॉजिटिव है, तब आपके लिए अति उत्तम बृहस्पति का भी ऊंचा फल मिल जाएगा, बुध का भी आपको ऊंचा फल मिल जाएगा। चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपका जन्म पुनर्वसु में हुआ है, तो आपका कान, गला, कंधा और फेफड़ा में कोई ना कोई विकार आ सकता है, नहीं तो ये सब चीज़ें मजबूत होंगी। अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह, ये नक्षत्र और ये ग्रह वगैरह मजबूत होंगे, तो मेरा कहने का मतलब है कि इन चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन इन नक्षत्र से, इन ग्रहों से, इन राशियों से होता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र का कोई दोष है, राशि का दोष है, उसके अलावा तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगा, आप सफरर हो सकते हैं, ब्रोंको प्रॉब्लम आपको हो सकता है, इसको हम लोग निमोनिया भी कह सकते हैं। प्लोरेसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो बाद में जाकर टीबी में भी कन्वर्ट हो सकता है। आज़मा का प्रॉब्लम हो सकता है। देयर में भी पेन इन योर ईयर हमेशा परेशान कर सकता है। ओटाइटिस मीडिया का प्रॉब्लम इसमें प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, फेफड़े में कष्ट हो सकता है। उतना ही नहीं, जो ग्वैट्री अब तो नहीं होता है, लेकिन ये ग्वैट्री वाला प्रॉब्लम है, पुनर्वसु नक्षत्र वाले को हमेशा परेशान करता था। उसके अलावा थोड़ा सा ब्लड का जो कंस्टिट्यूएंट होता है, आपको थोड़ा सा डिसऑर्डर हो सकता है आपके हेमोग्लोबिन में, इसका ध्यान रखेंगे। बैक पेन की भी परेशानी आपको हो सकती है, और माइग्रेन और हेडेक ये आपको परेशान कर सकता है। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बाहरी जो झिल्ली होती है हार्ट की, जिसको हम लोग मायोकार्डियल बोलते हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकता है। अगर आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, आपकी राशि बुध है, अपने जन्मपत्री की सही तरीके से विवेचना कराएंगे, उसके अनुसार जो स्टोन होगा पहनेंगे, आपके लिए बहुत कारगर होगा दोस्तों।
अब आइए आगे, लेकिन अब मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ भी डिस्कस कर लूँ कि अगर आपकी कुंडली में बुध और बृहस्पति मजबूत हैं तो क्या होगा। बुध और बृहस्पति अगर मजबूत हैं तो आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे और उत्तम स्मरण शक्ति होगी आपकी। आपका जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होगा दैट विल बी वेरी पावरफुल। इसके अलावा बहुत जेन्युइन बोलने वाले होंगे, एकदम सही, कहीं पर कोई मतलब वो लाग लपेट जो होता है वो सब चक्कर नहीं होगा। देखने में आप अट्रैक्टिव होगा, काफ़ी अट्रैक्शन होगा आपके लुक में। उसके अलावा पॉपुलर होंगे। अगर और भी ग्रह वगैरह मजबूत हुए तो आप राजनेता बन सकते हैं, राजनीति में ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं। उतना ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको ऊंची नौकरी मिलने का योग रहेगा। हाँ, चूँकि बृहस्पति और बुध ये दोनों थोड़ा लेज़ी भी बनाते हैं तो थोड़ा सा आप में लेजीनेस आ सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब आइए चर्चा करते हैं कि अगर आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, राशि बुध है, मिथुन राशि है, तो आप करेंगे क्या। देखिए, अगर आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में हुआ है और आपकी राशि मिथुन है, तो जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते हैं। पब्लिकेशन हाउस आपका हो सकता है, पब्लिकेशन हो सकते हैं। उसके अलावा बहुत अच्छे इन्विजिलेटर हो सकते हैं, इंस्पेक्टर हो सकते हैं। ऑडिट का काम आप बहुत सही तरीके से कर सकते हैं। यू कैन बी ए वेरी गुड राइटर, वेरी गुड पोएट आल्सो। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी हो गया आपके लिए, उसके एडवर्टाइजमेंट का जो होता है आजकल, जो इवेंट मैनेजर का जो रोल है उसको भी आप कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा लीगल एडवाइज़र आप हो सकते हैं, और जो स्पिरिचुअल और जो रिलीजियस लीगल एडवाइज़र, उसमें आपको काफ़ी सफलता मिल सकती है। आप अच्छे पोएट हो सकते हैं। जस्टिस की संभावना बनाता है ये पुनर्वसु नक्षत्र, मिथुन राशि। और भी जन्मपत्री में अगर कुछ अच्छे योग हों, वैसे आदमी ऊंचे पद पर जाते हैं। जुडिशरी में इंजीनियर अच्छे हो जाते हैं, अच्छे स्पीकर होते हैं। उसके अलावा अच्छे एडवाइज़र होते हैं। पोस्टमैन की जो नौकरी होती है इन लोगों के पास ही होती है यूजुअली। उसके अलावा बहुत अच्छे अनाउंसर हो सकते हैं आप, क्योंकि बुध का यहाँ समावेश हो गया। बुध वाणी को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा बुध दांत, मसूड़ा, इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यू कैन बी ए वेरी गुड डेंटिस्ट। अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई की तो बहुत रिनाउंड डेंटिस्ट आप बन सकते हैं। उलेन का जो कपड़ा होता है, उलेन का कपड़ा, उसके भी अच्छे खासे आप डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। आपकी जो शॉप होगी, अगर आप उस तरह का व्यापार करते हैं तो उसमें एक यथोचित सफलता मिलेगी। उसके अलावा आपने देखा होगा इंटरप्रेटर, जो बड़े बड़े मंत्री विदेश जाते हैं तो उनके साथ दुभाषिया जिसको लोग बोलते हैं, वो रोल भी आप बहुत अच्छा अदा कर सकते हैं। ग्राम प्रधान का भी रोल आप अदा कर सकते हैं, मुखिया हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में हुआ है तो इन चीज़ों का जो वीडियो में मैंने बताया ध्यान रखेंगे, और किसी भी योग्य ज्योतिष से अपनी जन्म पत्री की विवेचना करा के आप सही तरीके से उपचार करा लेंगे, अंगूठी पहन लेंगे, पूजा पाठ करा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स आएगा। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं कुछ और भी नए आइटम्स और नए इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ सकूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।